हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं यशराज, आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल फिजिक्स कक्षा विद यशराज में। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विमीय समीकरणों के उपयोग, यानी कि विमाओं के उपयोग क्या क्या हैं। 3 उपयोग हैं, तीनों को अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को देखते रहना, साथ में अपन उनके क्वेश्चंस भी देखते हुए चलेंगे, साथ साथ टॉपिक और उसका क्वेश्चन, टॉपिक फिर क्वेश्चन। ठीक है बेटा, एक एक क्वेश्चन देखेंगे, बाकी क्वेश्चन आप घर पर बैठ कर ट्राई करना, सारे क्वेश्चंस कराना पॉसिबल नहीं। ओके, फिर भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू, या आप ईमेल कर सकते हैं मुझे। ठीक है बेटा, इससे जो पहला वाला वीडियो है उसमें अपन ने देखा कि विमाएं कैसे निकालते हैं। विमीय समीकरण अपन ने प्राप्त की थी, अलग अलग भौतिक राशियों की प्राप्त की थी, बहुत सारी भौतिक राशियां निकाली थी अपन ने। किसी भी भौतिक राशि की विमा कैसे निकालते हैं वो अपन ने सीख ली। आज पढ़ेंगे उपयोग। तो उपयोग पढ़ने से पहले लाल बटन पर, यानी कौन सा बटन, सब्सक्राइब का बटन, वहां बटन पर टिंग कर दीजिए और घंटी के बेल आइकन को टन दबा दीजिए। दबा दिया होगा, नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, देखते रहिए वीडियो को। ओके ठीक है बेटा, अपन ने विमाएं निकाली थी। विमाएं कैसे निकालते हैं, किसी भी भौतिक राशि लिखते हैं अपन, जैसे एम एल टी, इसी फॉर्म में लिख रहे थे, यानी कुछ पावर आ रही थी। ठीक है बेटा, ऐसे बल की विमा आई थी अपने पास M1 L1 T-2। तो अपने पास जो पावर आती है इसको कहते हैं विमा, और जो पूरा समीकरण है इसको कहते हैं विमीय सूत्र। ठीक है बेटा, ओके। तो बेटा जब अपने पास लिख लिए पढ़ने, तो उसके लिए कुछ थोड़े बहुत चीज़ें अपन और लिख लेते हैं विमाओं के लिए, कि नियतांक, कोई भी कांस्टेंट होता है ना बेटा, वो विमाहीन होता है। नियतांक विमाहीन होता है, यानी कि अपने पास कोई भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट राशि हो, तो वो विमाहीन राशि होगी। या अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। ओके बेटा, ठीक है। अगला बिंदु है अपने पास कि समान विमाओं को आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। समान विमाओं को आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। जोड़ या घटा सकते हैं, यानी कि अपने पास कोई दो विमा एक ही प्रकार की है तो उनको अपन आपस में जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इससे उनकी विमा में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लो अपने पास दो भौतिक राशियां हैं या जिनकी विमाएं एक जैसी है, तो ही उनको आपस में अपन जोड़ सकते हैं। अपन यूँ समझे कि मैं आपको बोलूँ कि आप 1 किलोग्राम में 1 सेंटीमीटर जोड़ के बताओ कितना आता है। जोड़ पाएंगे क्या, नहीं जोड़ पाएंगे। किलोग्राम की विमा अलग है और लंबाई की विमा अलग है। तो यानी कि अपन जिन विमा सेम होती है उन्हीं को आपस में जोड़ सकते हैं और आपस में घटा सकते हैं। किलोग्राम को किलोग्राम से ही घटा सकते हैं, ना कि किलोग्राम को 1 सेंटीमीटर से या 1 मीटर से नहीं घटा सकते अपन। इसी प्रकार सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में जोड़ सकते हैं, उसी में घटा सकते हैं। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से घटाने पर अपने पास सेंटीमीटर ही आएगा। तो अपने पास जोड़ने घटाने से विमा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है बेटा। अगला एक और है कि किसी भौतिक समीकरण के विमीय रूप से सही होने के लिए उसके सभी पदों की विमाएं
एक समान होनी चाहिए। किसी भौतिक राशि यानी किसी भौतिक समीकरण के विमीय रूप से सही होने के लिए उसके सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए। मान लो अपने पास कोई समीकरण दे रखी है y बराबर x प्लस जेड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर एक तो ये पद हो गया, एक ये पद हो गया, तो एक ये पद हो गया। तो इन सभी पदों की विमाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, तो ही अपना समीकरण सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस गुण का अपन उपयोग भी करेंगे जहाँ जब अपन पढ़ेंगे विमाओं के उपयोग, यानी कि अगर इसकी विमा सेंटीमीटर है तो इसकी विमा भी सेंटीमीटर होगी, और इनको जोड़ने से जो मिल रहा है अपने को उसकी विमा भी सेंटीमीटर में ही होगी। यही है बेटा इस लाइन का मतलब, यानी कि अपने पास जो सारे पद हैं उनकी विमाएं एक जैसी होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर y की विमा y विमा किसके बराबर होगी, x की विमा के, और यही विमा किसके बराबर होगी, z की विमा के। इसमें यह भी आ गया कि अपने पास इन दोनों की विमाएं समान होगी तो ही इनको आपस में जोड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है, अब इसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा नियम। कहाँ गया, चलो अपने पास दे रखा है कि P प्लस वांडरवाल समीकरण दे रखी है अपने पास कि P प्लस ए अपॉन वी का स्क्वायर, P प्लस ए अपॉन वी का स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू आर टी। इक्वेशन दे रखा है अपने पास ये कि P एक समीकरण दे रखी है P प्लस ए अपॉन वी का स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू आर टी, जहाँ ए व बी की विमाएं ज्ञात करनी है। ए बी की विमाएं अपने को पता करनी है, और जहाँ पर ए बी नियतांक है, पी वी आर क्रमशः दाब, ताप, आयतन, गैस नियतांक है। पी तो क्या है बेटा, दाब है, वी है आयतन, और आर है गैस नियतांक, आर है गैस नियतांक, और टी टेम्परेचर। ठीक है बेटा, चलो अपने पास पी क्या है, दाब है, पी क्या है, आयतन है, आर क्या है, गैस नियतांक है। ठीक है बेटा, तीसरी बार वीडियो शूट कर रहा हूँ, 2 बार पता नहीं खराब हो चुका है, एनर्जी लो हो चुकी है थोड़ी सी वीडियो में, देख लेना। सेम वीडियो जब 3 बार शूट करते हैं तो थोड़ी एनर्जी डाउन हो जाती है बेटा। अपने पास पी क्या है बेटा, दाब देकर। अब अपने पास इसने पूछा है कि यहाँ पर ए व बी की विमाएं अपने को ज्ञात करनी है। किस किस की ज्ञात करनी है, ए और बी की विमाएं अपने को पता करनी है। थोड़ा इंक डाल लेते हैं, इसमें खत्म हो गई शायद, एक ब्लैक पेन होना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा इसको, देखते हैं हम। चलो
कि अपने पास ए व बी की जो विमाएँ हैं वो कैसे ज्ञात करेंगे। अब भाई साहब यहाँ पर अपने पास क्या दिया बेटा, इन दोनों को जोड़ रहे हैं पी और वी को इस पद में। ये कब जोड़ेंगे, जब इन दोनों की विमाएँ समान हो, यानी कि अपने पास अपन किस किस को जोड़ रहे हैं, पी प्लस 1/, वी का स्क्वायर, यानी कि इसकी विमा, इस पूरे की विमा दोनों की आपस में बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल सत्य होते ना बेटा, यानी कि P बराबर क्या होना चाहिए, A/V का स्क्वायर, तभी जोड़ पाएंगे इनको अपन। ठीक है, तो P, अब A की विमा याद करनी है बेटा, तो A बराबर क्या हो गया, PV का स्क्वायर। A तो है, एक याद करने के लिए अपने पास, चलो P क्या है बेटा, दाब। दाब की विमा क्या होती है, याद नहीं है, चलो बल बटेवा क्षेत्रफल होता है ना बेटा, बल बटेवा क्षेत्रफल, बल की विमा m1 l1 t-2, क्षेत्रफल की l2, ये ऊपर गया तो m l की पावर -2 t की पावर -1, सॉरी ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1। एक इसकी विमा बेटा अपने पास दाब की, चलो लिखो यहाँ पर दाब की विमा, यहाँ लिख लेते हैं नीचे अच्छे से, m1 l-1 t की पावर -2। v क्या है बेटा, आयतन है, आयतन की विमा क्या होती है, l3, तो यहाँ पर l3 इसका स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब देखो अपन m1 है, l1 है, यहाँ t है, यहाँ l है, आपस में जुड़ जाएंगे अपने पास। इसको सेट कर लें, m1 l की पावर -1 t की पावर -2 l की पावर 6 हो गया बेटा। ये l सेम है, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, m की पावर 1 l की पावर -1 प्लस 6 t की पावर -2, m की पावर 1 l की पावर -5 t की पावर -2। इस प्रकार अपन a की विमा ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं इसी प्रकार अगला क्या पूछा है, इसमें मिटा देता हूं एक बार। b की विमा पूछिए बेटा, b किस में आ रहा है, इस पद में आ रहा है, यानी कि v माइनस बी, इसकी विमा इसके बराबर होनी चाहिए, यानी कि b की विमा किसके बराबर होनी चाहिए, b की विमा के, तभी घटा पाएंगे। तो b क्या है बेटा, आयतन, आयतन की विमा क्या है, l3, तो b की विमा भी क्या होगी, l3। इस प्रकार अपन समांगता सिद्धांत का उपयोग, यानी कि इसको बोलते हैं समांगता सिद्धांत, के द्वारा विमाएं ज्ञात कर सकते हैं। अपने पास छोटे मोटे से क्वेश्चन आएंगे तो। अब पढ़ेंगे अगला टॉपिक अपना जो मेन चल रहा है, विमीय समीकरणों के उपयोग। उसमें पहला उपयोग है अपने पास किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। एक मात्रक पद्धति से दूसरी किसी भी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। यानी अपने पास कोई भौतिक राशि दे रखी है, उसका मान MKS में दे रखा है और अपने से पूछ लिया CGS में बताओ, या CGS में दे रखा है MKS में पूछ लिया, तो अपन कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, वो देखते हैं। अपन किसी भौतिक राशि को कैसे लिखते हैं बेटा, माना, वो अपन लिख लेते हैं पहले, माना किसी, जिसको अपन को बदलना है
भौतिक राशि का मात्रक n एवं मात्रक तो u एवं परिमाण n हो। तो कैसे लिखते हैं बेटा उसको अपन, q बराबर n u, n तो उसका परिमाण हो गया, u क्या हो गया, मात्रक। जिसे अपने पास लंबाई होती है ना बेटा, उसको क्या लिखते हैं अपन, 1 सेंटीमीटर, ऐसे लिखते हैं ना। ये तो मात्रक हो जाता है, ये इसका संख्यात्मक मान हो गया, ये भौतिक राशि हो गई, क्वांटिटी हो गई, q बराबर एन यू, और इसका मान कांस्टेंट होता है। ये भी अपन ने देखा है पहले, क्या होता है बेटा, ये नियत होता है। चलो अब अगला काम है इसकी विमा, q की विमा। अब इसकी विमा अपने को पता होगी, मान लेते हैं इसकी विमा अपन m की पावर l ये t। अब इनकी विमा मान लेते हैं अपन a b c, ठीक है बेटा। पहली, अब जिस पद्धति से चेंज करना है, यानी कि पहली मात्रक पद्धति में, यानी कि पहली मात्रक पद्धति में भौतिक राशि का मात्रक, भौतिक राशि का मात्रक u1 तथा परिमाण n2 हो। क्या हो बेटा, n2। कैसे लिखेंगे अपन, q बराबर, पहले लिखना ना बेटा, तो n1, q बराबर n1 u1, समीकरण नंबर 1 तो इसको लिख लें, 2 इसको लिख लेते हैं। इसी प्रकार जिस मात्रक पद्धति में बदलना है अपने को, दूसरी मात्रक पद्धति में भौतिक राशि का मात्रक, भौतिक राशि का मात्रक u2 व परिमाण n2 हो। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, q बराबर n2 u2। अब ये मान तो बराबर होता है, तो इन दोनों को आपस में बराबर रख सकते हैं अपन समीकरण 2 व 3 से। n1 u1, वीडियो पॉज हो गया था, वापस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। अपन यहाँ से यहाँ कहीं वीडियो पॉज हो गया था। दूसरे मात्रक पद्धति में भौतिक राशि का मात्रक u2 व परिमाण n2 हो, तो अपन उसको इस प्रकार लिख सकते हैं। दोनों समीकरणों को बराबर रख देंगे बेटा, n1 u1। फिर अपने पास पहली मात्रक पद्धति में जो मात्रक है वो अपने पास m1 l1 t1 ले लिए, m2 l2 t2 ले लिए। इस दूसरी में इनकी विमाएँ आपस में बराबर रहेगी। जैसे अपन 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर को सेंटीमीटर बदलें, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है बेटा, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, तो क्या सेंटीमीटर की पावर में चेंज हुआ, मीटर में पावर 1 थी, तो यहाँ भी 1 ही है। इस प्रकार ये विमाएँ होती है इनकी भौतिक राशि की एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में जाने पर चेंज नहीं होती है, ठीक है बेटा। ठीक है, फिर इसको इधर लेके आए बेटा, इसको जैसे सेटअप किया तो अपने पास फॉर्मूला निकल के आया, n2 बराबर m1 अपॉन m2 a, l1 अपॉन l2 b, t1 t2 की पावर c। इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए अपन बेटा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि ये अपने अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन कर लेना बेटा, वीडियो पॉज करके। पहला प्रयोग चल रहा है बेटा। एक सिंपल सा कर लेते हैं कि 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। क्वेश्चन है अपने पास, 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित
कीजिए। क्या करना बेटा, अपने को 1 जूल को अर्ग में बदलना है। किसमें बदलना है? अर्ग में। यानी कि अपने पास जूल किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का या कार्य का। ऊर्जा या कार्य। MKS में मात्रक होता है जूल और CGS में मात्रक होता है अर्ग। यानी कि अपने को इसको बदलना है MKS पद्धति से किसमें बदलना है बेटा? CGS पद्धति में। ठीक है बेटा। ऊर्जा की विमा क्या होती है बेटा? ऊर्जा की विमा होती है, आप टेबल में देख सकते हैं आराम से बेटा, याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। भी धीरे धीरे जब आप बार बार लिखोगे तब आपके माइंड में हो जाएगी। वैसे निकाल सकते हैं, निकालना चाहे तो अपन यहाँ पर ऊर्जा बराबर क्या होता है बेटा? बल इंटू विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला होता है ना बेटा, बल इंटू विस्थापन। बल की विमा क्या होती है बेटा? M1 L1 T-2। विस्थापन की L1 क्या हो जाएगा बेटा? L2। तो अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2। तो यहाँ पर a का मान कितना आ गया बेटा? 1। b का मान कितना आ गया? 2। और c का मान कितना आ गया? -2। ठीक है बेटा। अब अपने पास इसको चेंज किससे कर रहे हैं बेटा? MKS से बदल रहे हैं अपन, किस में? CGS में बदल रहे हैं। MKS के लिए M1 L1 T2। इसी प्रकार CGS के लिए M2 L2 और T2। MKS M1, M का मतलब बेटा द्रव्यमान। द्रव्यमान किस में नापते हैं? MKS में किलोग्राम में। वेरी गुड। लंबाई किस में नापते हैं? मीटर में। समय किस में नापते हैं? सेकेंड में। वही है यहाँ पर, द्रव्यमान ग्राम में। यहाँ पर किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में। और सेकेंड को वापस टाइम को सेकेंड में। यहाँ पर परिमाण कितने देर का है? 1 जूल। 1 जूल। यहाँ N2 का मान अपने को पता करना है। सिंपल सा काम है। फॉर्मूला क्या है बेटा? N2 बराबर N1 M1 बटेवा M2 की पावर A, L1 बटेवा L2 की पावर B, T1 बटेवा T2 की पावर C। N1 का मान कितना बेटा? 1। M1 का मान कितना है? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम। M2 का मान 1 ग्राम। पावर A की पावर, A का मान कितना बेटा? एकम। चलो ठीक है। इसी प्रकार L1 क्या है बेटा? मीटर में है, 1 मीटर। L2 1 सेंटीमीटर। पावर 2। B का मान 2 ही है बेटा। ठीक है। T1 1 सेकेंड बटेवा 1 सेकेंड। पावर -2। सेकेंड सेकेंड कट जाएगा अपने पास। चलो ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करें, एक तो गुणा में फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम बटेवा 1 ग्राम। पावर कितनी है? 1 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे कितना आएगा बेटा? 100 सेंटीमीटर बटेवा 1 सेंटीमीटर। तो इसका मान 1 हो गया, कट गया बेटा, 1 की पावर -2। ठीक है गुरुजी, आगे बताओ। चलो सर, ग्राम से ग्राम कट गया बेटा, तो कितने हो गया? 10 की पावर 3 लिख दूँ इसको मैं। 10 की पावर 3 की पावर कितनी है बेटा? 1। यहाँ पर ऐसे ही सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो 10 की पावर 2 हो सकता है? बिल्कुल। इसकी पावर कितनी है? 2। 1 की पावर कितनी भी हो बेटा, उसका मान कितना होता है? 1 ही होता है। चलो ठीक है। अब ये इनको अपन सॉल्व करें। 10 की पावर 3 या 10 की पावर 2 से 2 गुणा होगा तो 4 हो गई। यहाँ पर आधार से में तो गाते आपस में जुड़ जाएगी, तो 3 और 4 7। यानी कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। नोट डाउन कर लो। ठीक है। दूसरा उपयोग बेटा, दूसरा अपने पास विमीय समीकरणों का जो उपयोग है वो है कि सूत्र की सत्यता की जांच करना। सूत्र की सत्यता की जांच करना।
यानी कि अपने पास बेटा कोई फॉर्मूला दिया हो, कोई भी फॉर्मूला दिया है, अपने को बोला जाएगा इसको चेक करिए कि फॉर्मूला सही है या गलत है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल से कॉन्सेप्ट लगाना है अपने को। फॉर्मूले में दो पक्ष होते हैं बेटा, LHS और RHS। LHS की बीमा निकालनी है और RHS की बीमा निकालनी है। क्या करना बेटा, LHS की बीमा निकालनी है और RHS की बीमा निकालनी है। फिर देखना है क्या दोनों की बीमाएं आपस में बराबर है, तो सूत्र सही है, सूत्र सही है। अगर नहीं है बीमाएं बराबर तो सूत्र गलत है। इसको क्वेश्चन से समझते हैं अपन। क्वेश्चन लेते हैं अपन एक, अपने पास दिया हो जैसे कोई फॉर्मूला दिया है बटेवा 1/2 mv का स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, जहाँ m क्या है बेटा, द्रव्यमान है। क्या है बेटा, द्रव्यमान बताया m को, v को बताया है वेग, और g है गुरुत्वीय त्वरण। क्या बताया है, गुरुत्वीय त्वरण, और h है ऊंचाई। तो आपको बताना है कि सूत्र सही है या गलत है ये। चलो देखते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं LHS को। किसको पकड़े बेटा, LHS को। LHS की बीमा निकालेंगे। LHS में क्या दिया बेटा, 1/2 mv का स्क्वायर। अब 1/2 तो क्या है बेटा, कांस्टेंट है, इसकी कोई बीमा होगी नहीं। m क्या है बेटा, द्रव्यमान। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, m1। तो अपन यहाँ रख सकते हैं m1। ठीक है, ठीक है सर। v क्या है बेटा, वेग। वेग की बीमा क्या होती है बेटा, L1 t की पावर -1, L1 t की पावर -1। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर भी है, वो यहाँ रख देंगे। अब ये स्क्वायर अंदर खोलेंगे बेटा अपन, तो अपने पास क्या आ जाएगा, m1 L का स्क्वायर t की पावर -2। ये दो को अंदर से गुणा कर देंगे इन घातों से। 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 2 को -1 से गुणा किया तो -2। अब हम इसको थोड़ा साथ में लिख लें, m1 L2 t की पावर -2। यह आ गए अपने पास LHS की बीमा। अब निकालते हैं बेटा RHS की बीमा। RHS में क्या दिया बेटा अपने पास, mgh। m क्या है, द्रव्यमान है बेटा। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, m की पावर 1। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण की बीमा होती है बेटा L1 t की पावर -2। h क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई एक तरह से लंबाई है बेटा, लंबाई की बीमा L1। ठीक है सर, ओके। m का तो एक ही है यहाँ पर, टंटाई खत्म। l के यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो स्क्वायर हो जाएगा बेटा यहाँ पर l का स्क्वायर t की पावर -2। आप देखते हैं क्या LHS पक्ष की बीमा और RHS की पक्ष की बीमा बराबर है। देखते हैं अपन, m की पावर 1, यहाँ पे भी l की पावर 2, सही है। t की पावर -2 सेम, यानी कि सेम है। यहाँ पर LHS की बीमा RHS बीमा के बराबर आ रही है, तो इसका मतलब है कि अपना जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल करेक्ट है, सूत्र सही है। इस प्रकार अपन किसी भी फॉर्मूले की जांच कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला सही है या गलत है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तीसरा और आखिरी उपयोग, भौतिक राशियों के मध्य, भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना, यानी अपने को भौतिक राशियां दी होगी, उनके बीच में फॉर्मूला डिराइव करना है। फॉर्मूला डिराइव करना है, कैसे करेंगे अपन इसको सीधा क्वेश्चन समझते हैं, आसानी समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या दिया बेटा, क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक मिनट होल्ड डाउन।
एक सरल लोलक का आवर्तकाल, सवाल है बेटा, एक सरल लोलक का आवर्तकाल, किसका? सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान, उसके द्रव्यमान m लंबाई l गुरुत्वीय त्वरण g पर, गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, जी पर निर्भर करता है। सूत्र की स्थापना करो। सूत्र की स्थापना कीजिए। यह अपने को क्वेश्चन दे रखा है कि अपने पास सरल लोलक का आवर्तकाल होता है, उसके द्रव्यमान पर, उसकी लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो इनके मध्य संबंध स्थापित करना है। सरल लोलक जानते हो ना बेटा, एक जैसे धागे से बंधा होता है गोल गोल, जो लट्टू कभी इधर कभी उधर चलता रहता है, कभी इधर चला मैं कभी उधर चला, ठीक है बेटा। तो जब ये यहाँ, चलो मान लो अपन यहाँ इसको पकड़ के छोड़ा, तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से वापस यहाँ आ गया, तो ये होता है इसका पूरा एक चक्कर। तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम होता है उसको कहते हैं अपन आवर्तकाल, ठीक है। कि वही आवर्तकाल दे रखा है बेटा। अब आवर्तकाल को मान लेते हैं t, वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? जो निर्भर करता है बेटा उसको अपन मैथमेटिकल फॉर्म में समानुपाती के चिन्ह के द्वारा लिखते हैं। कैसे लिखेंगे बेटा? t प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है किसके? द्रव्यमान के। अब द्रव्यमान के कितनी घात के हैं वो पता नहीं है, तो इसको मान लेंगे x, ठीक। इसी प्रकार t समानुपाती है उसके लंबाई के l, अब इसकी पावर पता नहीं, y मान लेंगे। t समानुपाती किसके है? गुरुत्वीय त्वरण g के, इसकी पावर पता नहीं है, इसको मान लेंगे z। अब इसको साथ में लिख सकते हैं बेटा, अपन कैसे लिखेंगे? t प्रोपोर्शनल m की पावर x, l की पावर y और g की पावर z। जब अपन समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का लाते हैं तो बेटा यहाँ पर एक नियतांक आता है जिसे अपन k लिख सकते हैं। जैसे समानुपाती का चिन्ह बराबर में बदलेंगे अपने पास, तो अपने पास यहाँ पर कुछ कांस्टेंट अपने को लिखना पड़ेगा। k लिख दिया बेटा, m की पावर x, l की पावर y, g की पावर z। ये बन गया अपने पास संबंध। अब सिर्फ काम इतना करना है कि x, y और z के मान पता करने हैं। वो पता करेंगे अपन विमाओं से। अपने पास सीधा सीधा इस फॉर्मूले में क्या करेंगे? दोनों पक्षों की विमाएँ रख दें। पहला t की विमा क्या होगी बेटा? टाइम है, टाइम की विमा क्या होगी? t होगी, सिर्फ m की पावर 0 होगी, l की पावर 0 होगी, t की पावर भी 0 होगी, ठीक है। आगे क्या बेटा? k तो नियतांक है, कोई विमा नहीं होगी इसकी। m क्या है बेटा? द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा क्या होती है बेटा? m, ठीक है। पावर कितनी देर की बेटा? इसकी x, ठीक है। l क्या है बेटा? लंबाई है, लंबाई की विमा क्या होती है बेटा? l होती है, ठीक है। इसकी पावर कितनी देर की बेटा? y। g क्या है बेटा? गुरुत्वीय त्वरण, उसकी विमा क्या होती है? l1, t की पावर -2। इसकी होल पावर कितनी देर की है बेटा? z। इनके होल पावर को अंदर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? m की पावर x हो गया, ये हो गया l की पावर y, इसको अंदर लाएं तो l की पावर z, z 1 से गुणा होगा z, z -2 से गुणा होगा तो -2z। दोनों एक जैसे हैं तो अपन इनको लिख सकते हैं, यहाँ लिख लें, चलो यही लिख लेते हैं। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर तो 1 है, 0 कहाँ से हो गई? ठीक है। m की पावर x, l की पावर y प्लस z, दोनों जुड़ गए आपस में, और t की पावर -2z। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो
एम के एम से करेंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 0 इसके बराबर, और वाई प्लस जेड का मान किसका जाएगा इसके बराबर, और माइनस 2 जेड का मान इसके बराबर। क्लियर है? ठीक है। तुलना करने पर ठीक, तुलना करी तो बेटा x का मान कितना हो गया, m के लिए तुलना करी तो x बराबर 0 आ गया सर। l वाले की तुलना करी तो y प्लस जेड किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा, y प्लस जेड बराबर 0। इसी प्रकार माइनस का 2z किसके बराबर आएगा 1 के, माइनस 2z बराबर आया 1 के। ठीक है, अब यहाँ से z बराबर कितना हो गया बेटा, माइनस का 2 इसके नीचे चला जाएगा तो माइनस 1/2। यहाँ से x की वैल्यू मिल गई, इसमें अपन अगर z का मान रख दें तो y की वैल्यू हो जाएगी, z का मान रखें y की पावर y माइनस 1/2 बराबर 0। तो y क्या मिल गया बेटा 1/2। अब x y और z का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी है, ये वाली, रखो के m की पावर x का मान कितना है बेटा 0, l की पावर y का मान कितना है 1/2, z की पावर g की पावर z का मान कितना है माइनस का 1/2। किसी की भी पावर बेटा 0 होती है तो उसका मान होता है 1। यहाँ m की पावर 0 तो इसका मान हो गया 1। ठीक है, के अब मैं l की पावर 1/2, अब g की पावर यहाँ माइनस में ना बेटा, अगर मैं इसको हर में लेके आऊँ तो ये किस में जाएगी प्लस में, g की पावर 1/2। 1/2 को ये अपन किसी की पावर 1/2 हो तो उसका मतलब है उसका वर्गमूल निकालना। क्या निकालना बेटा, वर्गमूल। यहाँ l की भी पावर 1/2 है, g की भी पावर 1/2 है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √l/g। या आ गया आपके फॉर्मूला आवर्तकाल लंबाई गुरुत्वाकर्षण के मध्य संबंध। इस प्रकार अपन निकाल सकते हैं। क्या करना है बेटा, कुछ नहीं, जो अपने को मान दिए हैं सब कुछ क्वेश्चन के अंदर जिसके ऊपर निर्भर कर रहा है उनको समानुपाती के साथ लगाएंगे, फिर जो भी जितनी भी राशियाँ उनका मिक्सअप कर लेंगे, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट लेके आएंगे, फिर क्या करेंगे दोनों पक्षों की विमाएँ लिखेंगे, तुलना करेंगे तो अपने पास x y z के मान मिल जाएंगे, वो यहाँ रख देंगे, अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है बेटा, फिर भी आप लोगों के डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।